एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं रोमियो की पत्री और उसके 8वें अध्याय, और अब समय है कि हम उसके 11वें वचन से आगे का अध्ययन करें। तो अभी हमने देखा कि पौलुस कहते हैं कि यदि तुम मसीह के हो तो तुम पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि तुम आत्मा की रीति से चलते हो, ना कि शरीर की रीति से। और पौलुस कहते हैं यदि तुम अपना मन शरीर की रीति से लगाओगे तो फिर तुम पाप की गुलामी करोगे, और यदि तुम अपना मन आत्मिक रीति से, अपने मन को आत्मिक रीति पर लगाओगे, तब तुम उस सच्चे उद्धार को प्राप्त करोगे, जिससे कि तुम उसके स्वभाव में जो मसीह का है उसमें जियोगे। अभी मैंने व्हाट्सएप पे एक वीडियो क्लिपिंग देखी थी जो एक किसी पास्टर की थी। मैं उन्हें नहीं जानता हूं, थोड़े पूर्व के वो पास्टर लग रहे थे। तो उनकी 4 मिनट की क्लिपिंग थी और वो बड़े ही भावुक होकर, बड़े रो करके प्रार्थना कर रहे थे और लोगों से अपील कर रहे थे कि जब ये शरीर नाशवान है और हमारी ये जिंदगी असली जिंदगी नहीं है, तो फिर हम क्यों इस जिंदगी को बड़ा मान करके जी रहे हैं। वो बड़े भावुक थे और वो, मैं जब सुन रहा था मैं भी थोड़ा भावुक हो गया और मैं सोचने लगा कि हाँ, वाकई में ही परमेश्वर, जब ये शरीर नाशवान है, इसे मरना है, ये शरीर खत्म हो जाएगा, चाहे इस शरीर को हम कितना भी अच्छा फिट रखें, दवाइयां दें, कुछ भी करें, ज्यादा से ज्यादा 70-80 साल तक, 90 साल तक हम इसको जो है इस धरती पर रख सकते हैं, वो भी पूरी रीति से हम फिट नहीं रहेंगे, बुढ़ापे की जिंदगी जिएंगे। तो फिर जब ये शरीर नाश होना है, ये शरीर नाशवान है, तो फिर हम इस शरीर की रीति पर मन क्यों लगाते हैं। वो इतने भावुक थे कि मेरे रोंगटे थे वो खड़े हो गए, और मैं सुन करके मैं वहां पर भी भावुक हो गया और मैं कहने लगा, हाँ परमेश्वर, हम इस संसार पे क्यों मन लगाते हैं, जबकि ये सच्चाई हम हमेशा जानते हैं। हम चारों ओर देखते हैं कितने सारे लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, कितने सारे लोग इस धरती को छोड़ के चले जाते हैं। तो इस सच्चाई से कैसे हम पर्दा अपनी आंखों पे डाल लेते हैं, कैसे हम इस सच्चाई को झूठ बना देते हैं, कैसे हम इस नाशवान धरती को, इस नाशवान जीवन को, इस नाशवान शरीर को बड़ा रखते हैं। हम क्यों नहीं जानते कि हाँ, वो अनंत जीवन जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा यूहन्ना का सुसमाचार 14वें अध्याय में कि मेरे पिता के घर बहुत सारे रहने के स्थान हैं, मैं जाऊंगा और मैं वो तैयार करूंगा और मैं आऊंगा और मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा ताकि तुम मेरे साथ वहां रह सको, हमेशा हमेशा की जिंदगी के लिए रह सको। तो जब हमारा ये घर नहीं, जब ये हमारा देश नहीं, जब ये हमारा शरीर अपना नहीं, तो फिर हम क्यों हम आत्मा की रीति पर मन नहीं लगाते। हम क्यों इस शरीर की रीति पर मन लगाते हैं। क्यों जब हम इस शरीर की रीति से दुखी होते हैं तो हम बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों हम ये नहीं सोचते हैं कि जो आगे आने वाला समय है वो परमेश्वर ने जो हमें दिया है, वो महिमा आज के दुख और तकलीफ के आगे कुछ भी नहीं है। अभी हम पढ़ेंगे इसी 8वें अध्याय 18वें वचन में। तो यहां पे पौलुस कहते हैं, यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। यहां पर कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि जब वो मरे हुओं में से अपने पुत्र को दोबारा जी उठा सकता है, वो तुम्हारे इस नश्वर शरीर को भी दोबारा से जी उठा देगा। तुम पुनरुत्थान को प्राप्त करोगे। तो फिर तुम इस नश्वर शरीर की गुलामी क्यों कर रहे हो, जब तुम्हें एक ऐसा आत्मा दिया गया है, जब तुम्हें एक ऐसा अनुग्रह दिया गया है जिसके तुम योग्य नहीं थे। मैं और आप इसी योग्य नहीं है क्योंकि हम पापी हैं, हमने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया है। हम इस योग्य नहीं थे कि हम उस अनंत मिरास को प्राप्त कर सके, लेकिन उसने अपने प्रेम को इस रीति से दर्शाया, प्रकट किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। कितनी बड़ी भारी कीमत चुकाई है कि मैं और आप उस अनंत जीवन को, उस हमेशा हमेशा की जिंदगी को प्राप्त कर पाए, जहां ना दुख है, ना तकलीफ है, ना पीड़ा है, ना मृत्यु है, ना भूख है, ना प्यास है। लेकिन फिर भी हम इस पीड़ादायक शरीर को, इस भूख प्यास वाली शरीर को, इस शरीर को जो ये मरना है, जिसे मृत्यु प्राप्त होगी, जो कभी भी सुखी नहीं रह सकता, अपना मन हम यहीं लगाते हैं और इन्हीं चीजों से अपने आप में खुश भी होते हैं और इन्हीं चीजों से अपने आप में दुखी भी होते हैं। मैं बहुत सारे मेरे पास ऐसी बातें आती हैं। पिछले दिनों एक सिस्टर थी, वो बहुत ही परेशान थी। रात को 12 बजे मेरे पास SMS उनका जो व्हाट्सएप आया, खैर मुझे सुबह पता लगा कि वो बहुत ज्यादा परेशान थी, अपने घर से, अपने पति से बहुत ज्यादा परेशान थी। और उन्होंने कहा, ब्रदर ये मेरा लास्ट मैसेज है, आई एम गोइंग टू, मतलब मैं मरने जा रही हूं और अब मैं अपने जीवन को खत्म कर लूंगी और ये है वो। लेकिन जब सुबह मैंने उससे पढ़ा उस मैसेज को तो मैं हिल गया।
मैंने कहा हे प्रभु ये क्या बात है, मैं जिन्हें सिखा रहा हूं, जिन्हें वचन पढ़ा रहा हूं, उनमें इतनी कमजोरी कैसे है। मैंने तुरंत अपना व्हाट्सएप लिया, रिकॉर्ड करके उनके लिए एक रिकॉर्डिंग मैसेज किया कि सिस्टर आप अपने बारे में मुझे बताइए। और तुरंत वैसे ही जब उनका बात आई तो मेरे मन, उनके जब रिप्लाई आया तो मेरे मन में शांति हुई। ये परमेश्वर, ये एक गलत काम होने से तूने बचाया, तूने पवित्र आत्मा ही था जो तूने उन्हें प्रबल किया होगा। क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में जो अन्य जातियां होती हैं, जो प्रभु को नहीं जानती हैं, वो टूट जाती हैं और अपने जीवन को समाप्त कर देती हैं, लेकिन ये तेरा आत्मा था जहां तूने उस बहन को बचाया। तो बहरहाल परमेश्वर धन्यवाद है कि मैंने फिर उनको समझाया भी, और वो काफी समझदार खुद भी अपने आप में थी, इसलिए उन्होंने इस गलत स्टेप को नहीं उठाया। तो हम दुखी हो जाते हैं कि ये मुझे तंग कर रहा है, ये मुझे परेशान कर रहा है, इसने मुझे धोखा दे दिया, इसने मुझे मेरे को प्यार में धोखा दे दिया, इसने मुझे छोड़ दिया, मेरे बच्चे मेरा साथ नहीं देते, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है। अरे अगर ये नौकरी तुम्हें दे देता हूं, पैसा तुम्हें दे देता हूं, सारा प्रेम तुम्हें दे देता हूं, सारे आनंद तुम्हें दे देता हूं, सारी चीज पूरा खजाना मैं तुम्हें दे देता हूं, तो क्या तुम इस जीवन से उस जीवन को प्राप्त कर पाओगे? क्या तुम इस जीवन को जो तुम हमेशा हमेशा का नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए रख पाओगे? क्या वो सुकून, वो खुशियां, वो सारी चीजें हमेशा हमेशा के लिए रख पाओगे? जबकि तुम उस सत्य को जानते हो कि हमारा सत्य वो है कि हम अनंत जीवन के लिए जाएंगे। तो यदि हम जानते हैं तो फिर हम अपना मन इस शरीर पर क्यों लगाते हैं? पौलुस कहते हैं इसलिए भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, कि हम शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो पौलुस यहां 12वें वचन में कहते हैं कि हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं। इस शरीर ने तो हमें मृत्यु दी है, इस शरीर ने तो हमें पाप में डालने का कारण दिया है, हम आत्मा के कर्जदार हैं। तो जब हम आत्मा के कर्जदार हैं, और आप आत्मा के कर्जदार इसलिए हैं क्योंकि आत्मा की रीति से ही हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर इस शरीर की रीति से क्यों जिए जो कि हम इसके कर्जदार नहीं बल्कि हमें पाप में डालता है। यहां पे पौलुस कह रहे हैं कि हम शरीर के कर्जदार नहीं, इसलिए हमें शरीर के अनुसार दिन नहीं काटने हैं। यहां दिन काटने के विषय में पौलुस कह रहे हैं, दिन काटने हैं, यानी कुछ दिन हैं जो हमें काटने हैं, तो किसी भी रीति से काट सकते हैं। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है, हमें धीरज देता है, हमें सब्र देता है, हर एक चीज को यहां इस धरती पर जो क्लेश है उनसे लड़ने के लिए, कि हम उस अनंत जीवन के लिए तैयार रहें, हम उस अनंत जीवन के लिए खुश रहें, आनंदित रहें, मगन रहें। कि परमेश्वर चाहे मैं इस जीवन में कितनी भी तकलीफों को झेल रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं तुझे देखूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। तो यहां पर 14वें वचन में पौलुस कहते हैं इसलिए कि जो लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो पौलुस कहते हैं कि जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, अब से तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे भाई और बहन हो, मैंने तुम्हें वो दर्जा दे दिया है। अब तुम गुलामी से छूटकर परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हो, क्योंकि मैंने तुम्हें अपना भाई और बहन कहा, मैंने तुम्हें अपना मित्र कहा। तो जब हमें वो दर्जा मिला है कि हम जब आत्मा के अधीन चलते हैं तो हम परमेश्वर के पुत्र हो जाते हैं। यहां 15वें वचन में पौलुस कहते हैं क्योंकि तुम्हें गुलामी का आत्मा नहीं मिला है कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन का आत्मा मिला है, जिससे हम हे अब्बा और हे पिता कह करके पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर का। यहां पे पौलुस क्या कह रहे हैं? पौलुस कह रहे हैं कि जब हम आत्मा के अधीन चलते हैं तो हम ले पालकपन के पुत्र बन जाते हैं। ले पालकपन मतलब एडॉप्शन। परमेश्वर का इकलौता पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। लेकिन मैं भी परमेश्वर का आज पुत्र हूं, आप भी परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, क्योंकि आप पवित्र आत्मा की अधीनता में हैं। और ले पालकपन यानी एडॉप्शन के द्वारा परमेश्वर ने हमें गोद ले लिया है, और वो हमें अधिकार दे दिया है कि अब उसे हम हे मालिक ना कहें, हे मालिक ना कहें, बल्कि हे पिता कहें, हे अब्बा कहें, हे मेरे पिता कहें। आज हम उसको संबोधित कैसे कहते हैं, कैसे करते हैं? हे पिता, हे पिता, हे माय फादर, हे अब्बा। हम उससे अपना पिता कहकर के संबोधित करते हैं। यह उसका अनुग्रह था कि उसने हमें एक नौकर की श्रेणी से, एक गुलाम की श्रेणी से हटाकर पुत्र की श्रेणी में दे दिया, क्योंकि हम अपने आप को आत्मा के अधीन कर चुके हैं। हम अपने आप को अब आत्मा के अधीन रीति से चलते हैं। हम अब शरीर के गुलाम नहीं रहे। यह शरीर हमें मृत्यु तक पहुंचाएगा, लेकिन आत्मा हमें जीवन तक पहुंचाएगा। तो हम क्यों इस नाशवान शरीर के पीछे हैं? क्यों? मैं बार बार, मुझे वही वीडियो याद आता है, वो पास्टर ऐसे रो करके लोगों से विनती कर रहे थे, लोगों से कह रहे थे कि कैसे हम उस जीवन की तरफ
लगे हुए हैं जो नाशवान है, हम क्यों उस जीवन को नहीं जीते हैं? हम क्यों उस जीवन के लिए नहीं जीते हैं? हम क्यों अपने जो चाल चलन है उस जीवन के लिए समर्पित करते हैं? हम क्यों इस दुनियावी खजाने के, इस दुनियावी रुपया पैसे के लिए, इस दुनियावी आशीषों के लिए हमेशा लड़ते झगड़ते और रोते रहते हैं? क्यों? क्या ये हमेशा हमारे साथ रहेगा? क्या ये चीजें हमारे साथ हमेशा रहेंगी? एक बार जरा अकेले में सोचिए, क्या था, क्या है और क्या साथ ले जाओगे? वही ले जाओगे ना जो आत्मा की रीति से तुम चलोगे, या फिर जो इस शरीर की रीति से चले हो, वही दो चीजें लेकर के जाओगे जिससे कि तुम फिर वहां पर या तो आनंदित होगे या फिर शोकित होगे। तो ये मेरे हाथ में है, ये आपके हाथ में है कि हमें क्या ले जाना है यहां से। पौलुस कह रहे हैं कि अब तुम्हें ले पालकपन का आत्मा मिला है, जिससे तुम हे अब्बा और हे पिता कहकर के उससे पुकारते हो। और जब हमारा आत्मा पवित्र आत्मा के साथ मिल जाता है, मेल कर लेता है, तब यह आत्मा हमें स्वयं गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। और यदि संतान है तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। क्योंकि जब हम, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया, तकलीफों को सहा, उसके पास कोई घर नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र के पास सर ढकने की भी जगह नहीं है। उसके पास कुछ नहीं था। वो जगह जगह जाता था, लोगों के बीच में, गांव गांव शहर शहर घूमता था। उसने अपने लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, क्योंकि वो जानता था कि मैं तो अपना कार्य करने आया हूं और वो मुझे कार्य करना है और फिर वापस अपने पिता के दाहिने ओर जाना है। यह मेरा घर नहीं है। चाहता तो वो इस धरती की अभिलाषाओं में अपने आप को डाल सकता था, लेकिन नहीं, वो सच्चाई जानता था। वो इकलौता ऐसा था जो स्वर्ग से आया था, वो सच्चाई जानता था। इसलिए उसने इस शरीर पर, यहाँ की चीजों पर मन नहीं लगाया कि मैं घर बना लूं, कि आश्रम बना लूं, कि महल बना लूं। नहीं, क्योंकि वो सच्चाई जानता था। और वही सच्चाई उसने मेरे और आप तक कन्वे की है। उसने कहा मैं स्वर्ग से आया हूं, इसलिए मैं स्वर्ग की बात बता रहा हूं, तुमको सच बता रहा हूं, जो सत्य है वो तुम्हें बता रहा हूं। तो उसने तो वो सत्य हमें कन्वे कर दिया, हम पे ट्रांसफर कर दिया कि हम उस सच को जान सकें, उस सत्य को जान सकें कि ये जिंदगी कुछ नहीं है। तो फिर क्यों हम इस संसारिक शरीर पर मन लगाते हैं? क्यों हम अपने वो पद खोना चाहते हैं जो हमें परमेश्वर ने दिया है कि तुम्हें ले पालकपन का, यानी कि जो पुत्र होने का अधिकार दिया गया है, कि तुम हे अब्बा और हे पिता कहकर के पुकारते हो। तो यहां पर जो हमें सत्य पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बताया गया कि तुम्हारा ये जीवन असली जीवन नहीं है, असली जीवन वो है। क्योंकि मैं भी तो देखो यहाँ पे कोई मन नहीं लगा रहा हूँ, या कोई घर नहीं बना रहा हूँ, या मैं कोई परिवार नहीं बना रहा हूँ, या मैं कोई महल नहीं बना रहा हूँ। मैं चाहूँ तो इतने हजारों लोग हैं, इन सबसे कहूँ कि मेरे लिए चंदा करके मेरे लिए घर बना दो, महल बन जाता। वो चाहते तो, और लोग तो उसे पकड़ना चाहते थे कि उसे राजा बना दें। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के सुसमाचार में 6 अध्याय में देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें रोटियां खिलाई उन 5000 लोगों को, तो प्रभु यीशु मसीह को वो पकड़ना चाहते थे, और प्रभु यीशु मसीह उनसे छुपकर चला गया और अपने चेलों को झील के पार भेज दिया। वो प्रभु यीशु मसीह समझ गए थे कि इसको मुझे पकड़ेंगे, अब ये मुझे राजा बनाने के लिए कहेंगे कि मैं इनका राजा बन जाऊं। लेकिन प्रभु तो राजा बनने नहीं आया था। प्रभु यहाँ पर संसारिक भौतिक वस्तुओं का आनंद लेने नहीं आया था, बल्कि वो तो आया था कि वो अपने आप को बलिदान कर दे, कि उसके बलिदान के द्वारा मैं और आप उद्धार को प्राप्त कर सकें। और हम तमाम चेलों को देखते हैं, हम प्रेरितों के कार्य को पढ़ते हैं, तमाम चेलों को देखते हैं, किसी भी चेले ने ऐसा नहीं किया है कि अपने लिए कुछ वहां पर गेन किया हो। पौलुस को हम देखते हैं, पौलुस को मदद भी मिलती थी, लेकिन पौलुस फिर भी जब भी उन्हें मौका मिलता था वो कार्य करते थे, अपने लिए काम करते थे। लेकिन जब उन्हें मौका नहीं मिलता था तो लोग उनकी सहायता भी करते थे, लेकिन वो जो उन्हें सहायता मिला करती थी वो भी लोगों में वो क्या कर दिया करते थे, अपनी कलीसियाओं में बांट दिया करते थे। तो उन्होंने कोई ऐसी चीजें नहीं है इस दुनिया में गेन करी कि आज हम क्या देखते हैं, आज हम मसीही प्रचारकों को देखते हैं तो देख करके ऐसा लगता है, हे प्रभु, ये तो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान का खुल्लम खुल्लम तमाशा बना दिया, वैसे ही ये आज तेरे नाम का स्टेज पे खड़े होकर खुल्लम खुल्ला तमाशा बना रहे हैं और शैतान की तरफ से कैसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने लिए संसारिक खजाना गेन कर रहे हैं। कितने सारे पास्टर्स या कितने सारे अगुवे ऐसे हैं जो गरीबी का जीवन जी रहे हैं? एक आध बता दीजिए, बताइए आप कि कौन है जो इस तरीके का जीवन जी रहा है, या फिर जो उन्हें मिल रहा है उसी में सेटिस्फाई होकर के जितना उन्हें चाहिए उतना रख के बाकी सब प्रभु की राह में लगा रहे हैं। कितने लोग हैं? बहुत कम लोग हैं जिन्हें पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन जो अपना दिखावा करते हैं, अपने आप को आगे प्रेजेंट करते हैं, अपने आप को नहीं, परमेश्वर को नहीं, बल्कि अपना जो प्रचार करते हैं, वो फिर क्या करते हैं? उनके आप देखिए ट्रस्ट के नाम पे कितनी कितनी जमीनें हैं, कितनी कितनी, एक ट्रस्ट वो है, हजारों रुपया डकार के
जो है अपना नामो निशान तक उन्होंने उसका मिटा दिया है कि कोई इस बात को जान भी ना पाए। तो क्या परमेश्वर नहीं जानता है? शरीर पर मन लगा रहे हैं और शरीर पर मन लगाकर इस धरती के जीवन को ही बड़ा समझकर यहां के 100 सालों का भी सामान इकट्ठा कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं यदि मैं आज ही तेरे प्राण ले लूं तो फिर ये जो सब कुछ तेरे पास है इसका क्या करेगा? फिर तो तेरे पास रोना होगा, दाग पीसना होगा, फिर तो तू कुछ नहीं कर पाएगा। तो हमें समझना होगा, हमें शरीर पर मन नहीं लगाना है, हमें इस संसारिक जीवन पे मन नहीं लगाना है, बल्कि उस जगह पर, उस जगह को जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए तैयार करने गया है उस जगह पर मन लगाना है, आत्मा पे मन लगाना है, हमें आत्मिक रीति से जीना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल छोड़ छाड़ के आप मैं थोड़ा कठोर तरीके से यहां बोल रहा हूं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है सिर्फ सारी जिम्मेदारियों को छोड़ के सिर्फ प्रभु प्रभु करने लगे, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि हमें इन सारी जिम्मेदारियों को पूर्ण करते हुए ही मसीही जीवन को जीना है। कोई कर्तव्य नहीं छोड़ना है, लेकिन जो सच्चा कर्तव्य है उसको भी अपने जीवन में लागू करके ऊपर फर्स्ट प्रायोरिटी देकर, प्रथम प्रायोरिटी देकर के उसे अपने जीवन को जीना है। तो आशा करता हूं कि हम अपने जीवन को ऐसा चलाने के लिए कोशिश करेंगे, मैं भी कोशिश करूंगा, आप भी करेंगे, ताकि आगे से हम पूरी रीति से अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन कर दें, ताकि हम पर दंड की आज्ञा ना हो और हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। तो आगे का अध्ययन जो कि 18वें वचन से है हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।